नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फिरदौस कंप्यूटर से आज फिर अपने एक नए बच्चे के साथ में वो अपना परिचय देगा और अपनी सारी खूबियाँ और अपने सारे जो उसकी सोच है और एज ए इंटरव्यू ताकि कैसे वो बोलता है, कैसे उसका कम्युनिकेशन स्किल उसका है, वो हम जान पाएँ। आज हमारे बीच में अलीशा बैठी हुई हैं। अलीशा इरफान नाम आपका है? जी ठीक है। अलीशा इरफान, कोई 4 बातें बताइए हमको ऐसी अपने बारे में जो स्टार्टिंग में आप कैसे अपना परिचय देंगे, कैसे क्या रहेगा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीशा इरफान है। मेरे पापा का नाम इरफान अहमद है और हम कोट करबला पुराना सीतापुर में रहते हैं और हम यहाँ फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कंप्यूटर की एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर आपको क्या लगता है कि ये शिक्षा का कौन सा अंग होता है? बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। थोड़ा हम और साफ कर लें इस बात को। जी ठीक है। हमने ये पढ़ रखा था कि एजुकेशन के 2 हिस्से होते हैं। जी। एक होता है एजुकेशन के अंदर एकेडमिक और एक होती है ट्रेनिंग। तो ये एकेडमिक में आता है, ट्रेनिंग में आता है? मेरे हिसाब से तो ट्रेनिंग में आता है। हाँ, आपका हिसाब सही है। ठीक है। पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में है? मेरी लाइफ में तो बहुत इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। वेरी गुड। फिरदौस कंप्यूटर क्यों ज्वाइन किया? फिरदौस कंप्यूटर जैसे मेरी लाइफ में पढ़ाई के लिए इतनी इम्पोर्टेंस है तो उसके हिसाब से जो है कंप्यूटर भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई जितनी आज के जनरेशन में ज़रूरी है उतनी ही कंप्यूटर की नॉलेज भी ज़रूरी है। हम यहाँ पूछना चाहेंगे, आप थोड़ा सा अपने बारे में पहली बार से बोलने जा रहे हैं आपसे कि फिरदौस कंप्यूटर ही क्यों ज्वाइन किया आपने? नहीं, कोई आपको सच बोलना है, क्या इससे पहले कोई और इंस्टीट्यूट जानते नहीं थे या जानते थे तो आपने इसे ही क्यों इंतखाब किया आपने? अब हम यहाँ तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं जानते थे। ठीक है। हाँ, ये बात मेरे पापा ने जो है यहाँ फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया, उनको ज़्यादा बेहतर लगा तो इसलिए। ठीक है। आप जो पढ़ाई कर रही हैं उस पढ़ाई में आप कितना ईमानदार हैं? कितने आप इसको रैंक क्या देंगे इसको आप? जी, हम 99% ईमानदार हैं और बहुत दिल लगा के पढ़ रहे हैं। हम आपसे फिर से अपनी नॉलेज के लिए, आपका क्लास कौन सा आपका था? मेरा हाई स्कूल है। हाई स्कूल है। आप ईमानदार अब पूरी ही पढ़ाई के प्रति है ना? जी। तो आपका 9th डिवीज़न कौन सा आपका था? 9th का डिवीज़न थर्ड था। ठीक है। अगर आप 9th में 3rd थी तो ईमानदार किस लेवल का आप हुई? जी, अब थोड़ा मैथ की वजह से थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? सर, फेवरेट विषय मैथ ही समझ लीजिए क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अरे हम ये चीज़ हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। एक बच्चा था, उसका नाम आमिर था, आबिर अंसारी, पक्का बाग का था। वो BSc मैथ से GDC से कर रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम BSc मैथ से कर रहे हो तो मुझे कम से कम मैथ के 3 फ़ायदे बताइए। तो आपका फेवरेट विषय मैथ ही है, हमको मैथ के कम से कम 3 विषय, 3 इम्पोर्टेंस बताइए हमको मैथ के। जब फेवरेट विषय तो मैथ की इम्पोर्टेंट तो बहुत है। मैथ पढ़ने लिखने हर चीज़ का हिसाब किताब करने में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और मैथ आनी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में 3 बातें हम क्या बताएं, 2 तो हमने आपको बताई दी। आपने कहा मैथ आना ज़रूरी है, अगर मैथ नहीं आती तो मेरा ज़रूरी काम नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, मगर थोड़ी तो नॉलेज होनी ही चाहिए मैथ के बारे में। अरे हम मैथ क्यों लें? हम अपने व्यूवर्स को मैथ के लिए डाइवर्ट करें, हम मैथ क्यों लें? हम इतिहास भूगोल क्यों ना ले लें? इसके बारे में हम नहीं बता सकते। आप मैथ की इम्पोर्टेंस बता नहीं पाएंगे। ठीक है। क्या बनना चाहती हैं? फिलहाल तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई का टारगेट है। पढ़ाई ना। मैंने इस बारे में हम बताना चाहेंगे अपने सामने बैठी हुई ज़ैनब को। ज़ैनब, मनुष्य की प्रवृत्ति जो होती है, सोच, वो ज़रूर एक चाहत को दिल में ज़रूर रखती है, चाहे माने चाहे वो एक्टिंग करे, कुछ बन जाते हैं, वो बनना ज़रूर चाहता है। ये फिर इसकी जो एक प्रवृत्ति होती है। अब वो भले वो कुछ जाहिर नहीं कर रहा, हम ये नहीं बनना चाहते हैं, तो
यहाँ तक कि जो वो आमाल करता है, बिहेवियर करता है, वो भी कुछ पाने के लिए बिहेवियर करता है। नमाज़ पढ़ता है, वही बिहेवियर कुछ पाने के लिए करता है। तो एक चाहत तो उसको ज़रूर रहती है। तो यहाँ पूछना चाहेंगे कि आप बिना चाहत के तो कुछ भी नहीं होता। आपने फिरदौस कंप्यूटर आपने कहा वर्तमान समय की आवश्यकता है इसलिए ज्वाइन कर लिया, तो क्यों आपने ज्वाइन किया? क्या चाहते हैं बनना आप खाली? वैसे तो हमने सोचा था कैशियर बनने के लिए बैंक में। ये कैशियर होता क्या है? सर वहाँ बैंक में काम करना होता है। बैंक में काम करना कैशियर होता है, ओके, आपके अनुसार ठीक है। खुद से कितना ईमानदार है? खुद से ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। अच्छा, यानी आप खुद से तो हर कोई ईमानदार होता है। ईमानदार क्या होता है? जैसे मुंह हाथ धो लिया 5 टाइम 3 टाइम और मुंह आईना में देख लिया, ठीक दिखाई पड़ रहे हैं, क्या यही ईमानदारी होती है? वक्त से खाना खा लिया ईमानदारी होती है, सुबह देर तक सो लिया ईमानदारी? ईमानदारी क्या? ईमानदारी हम नहीं बता सकते। ईमानदारी आप फिर से बोलिए। क्लास कौन सा आपका है? हाई स्कूल। हाई स्कूल। हाई स्कूल के एतबार से अलीशा का ये सब बयानात काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कैशियर सिर्फ बैंक में काम करता है, ईमानदारी की डेफिनेशन वो पूरी प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है बनना नहीं कुछ चाहते हैं। सारी बातें उनकी अच्छी हैं, जितनी उसकी एजुकेशन है अलीशा की, उस लिहाज से अलीशा ने अपने बारे में बहुत अच्छा बताया। अलीशा बोल लेती है, यही मेरा प्लस पॉइंट है। थैंक यू। इस वीडियो का बनाने का एकमात्र मकसद यही है कि हमारे फिरदौस कंप्यूटर में पढ़ने वाले बच्चों को बोलने का तमीज़ आ जाए। अगर हमारी आपको ये पहल अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।